ओम ह्रीं अरहं णमोचिन्हाणम्। प्रश्न है, उत्तर पुराण किस पुराण का उत्तर भाग है? अच्छी तरह पहले हम शब्द को देखें। उत्तर उत्तर शब्द का अर्थ ही होता है बाद वाला, और पुराण शब्द का अर्थ होता है जिसमें महापुरुषों, सलाका पुरुषों आदि के जीवन की कथाओं का वर्णन या संग्रह होता है, उसे कहते हैं पुराण। तो उत्तर पुराण मतलब बाद वाले महापुरुषों की कथा का संग्रह। अभी बाद शब्द कैसे शुरू हुआ, इसकी कहानी है एक छोटी सी, वो आपको सुना देते हैं। पूज्यवर महान साहित्यकार, रस अलंकार आदि के महान ज्ञाता, संस्कृत निष्ठ, श्रमण संस्कृति के उज्ज्वलमान नक्षत्र, पूज्यवर आचार्य भगवान श्रीमद जिनसेन स्वामी ने एक संकल्प अपने जीवन में किया कि मैं 24 तीर्थंकर परमात्माओं और सलाका पुरुषों से सहित महापुरुषों का जीवन चरित्र एक एक पुराण के रूप में लिखूंगा। और उन्होंने इस संकल्प का प्रारंभ करते हुए सबसे पहले ही एक ग्रंथ लिखा, मतलब शुरुआत की स्टार्टिंग। और उसमें उन्होंने इस युग के प्रथम तीर्थेश भगवान आदिश्वर महादेव, आदिशिव, आदि योगी, आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र लिखना प्रारंभ किया। लिखते लिखते उन्होंने इतना विस्तार किया, इतना विस्तार किया कि वह विस्तार अद्भुत, अलौकिक, अप्रमेय हो गया और ग्रंथ ने एक सुंदर रूप ले लिया। फिर उन्होंने स्टार्टिंग में आदिनाथ भगवान का के बाद ही, क्योंकि एक जीवन उनके जीवन में एक और विशिष्ट आत्मा वहां पर उपलब्ध थी, जिनका नाम था इस युग के प्रथम चक्रवर्ती महाराजा, महान सम्राट, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत देश पड़ा। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट भरत का जीवन भी उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया। लिखते लिखते उन्होंने उसके अंदर संस्कारों का वर्णन किया, आदि आदि अनेक वर्णन होने से वह भी अपने आप में खूब विस्तार उसने ले लिया। लेकिन उसमें जो भरत चक्रवर्ती का वर्णन करने वाला जो पुराण था, उसका बहुभाग पूर्ण हो गया और उसी समय पूज्यवर आचार्य भगवंत जिनसेन स्वामी महाराज ने अपना देह त्याग दिया। उनके देह त्याग आदि के विषय में जो प्रासंगिक ऐतिहासिक जो भी तथ्य रहे हों, वो अभी मेरे ज्ञान में नहीं है। लेकिन उन्होंने जब अपना देह त्याग दिया, तब उनके ही शिष्य, जो उनके समान ही ज्ञान को धारण करने वाले थे, महान प्रज्ञावान, महान तेजस्वी थे, ऐसे आचार्य गुणभद्र स्वामी हुए। उन गुणभद्र स्वामी को लगा कि देखो, मेरे गुरु ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया था, बहुत बड़ा काम करने का उनका मन था, लेकिन अब उनके समान उतना विशाल कार्य तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर मैं कुछ तो उनके चरणों में अर्पित करूं। ऐसा संकल्प लेकर उन्होंने श्रीमद द्वितीय तीर्थंकर परमात्मा श्री अजितनाथ स्वामी के चरित्र को लिखना प्रारंभ किया। और क्योंकि उनके मन में पहले से इस बात को सेट था कि देखो, जैसे पूज्य गुरुदेव ने इतना विस्तार लिखने का प्रारंभ तो किया, लेकिन उसे पूर्ण नहीं कर पाए, मैं अपने जीवन में उसे पूर्ण कर पाऊं। शायद इस भावना से उन्होंने एक एक तीर्थंकर परमात्मा के एक अतीत का भाव, एक वर्तमान का भाव और एक भविष्य, एक अतीत का भाव, एक दो अतीत के भाव और एक वर्तमान, मतलब एक धरती के वर्तमान का भाव, एक स्वर्ग लोक का भाव और एक वहां से लौटकर जब तीर्थंकर बने, ऐसे तीन तीन भवों की कथाएं, सब तीर्थंकर परमात्माओं की, और उनके बीच में हुए चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण और अन्य महापुरुषों की कथाएं लिखनी उन्होंने प्रारंभ कर दी।
और उन्होंने लिखते लिखते एक प्रकार से उन्होंने ये भावना भाई कि जिस आदि पुराण का प्रारंभ भगवान जिनसेन स्वामी ने किया था उसकी पूर्णता भगवान गुणभद्र देव ने कर दी। उसी को जब उपलब्धि का समय आया तो हम लोगों ने उसको कैसे डिवाइड किया, जिसमें आदिनाथ भगवान के जीवन चरित्र का वर्णन था, तो आदिनाथ भगवान के मोक्ष जाते ही हमने उसका नाम कर दिया, क्या नाम कर दिया, हमने उसका नाम कर दिया आदि पुराण भाग 1। और जहां से भरत चक्रवर्ती के वैभव का वर्णन प्रारंभ हुआ दिग्विजयादिक से, उसका नाम पड़ गया आदि पुराण भाग 2। और क्योंकि ये आदि के पहले वाले पार्ट थे तो आदि मतलब पहला, आदिनाथ भगवान का नाम नहीं, आदि मतलब पहला, पहला पुराण भाग 1, पहला पुराण भाग 2। और अब जितने बचे तीर्थंकर और महापुरुष थे उनका मतलब बाद का जितना कुछ था उसका नाम पड़ गया उत्तर पुराण। इस प्रकार यह ग्रंथ हमारे सामने जो 3 ग्रंथ हैं, वास्तविकता में यह एक समग्र ग्रंथ है जिसे 2 आचार्यों ने मिलकर, गुरु और शिष्य ने मिलकर लिखा और रचना की। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के शासन में 2000 साल में अनेकों ग्रंथों की रचना हुई। उनके पीछे बहुत सारे आचार्यों का पुरुषार्थ और ज्ञान साधना, श्रुत ज्ञान की सेवा का दृढ़तम संकल्प उन ग्रंथों के पीछे दिखाई देता है। समय समय पर प्रासंगिक होने पर वे चर्चाएं भी आपके सामने हम रखेंगे। ठीक है, ये हमने केवल आज उत्तर पुराण और आदि पुराण से रिलेटेड जो एक सुंदर कथा थी वो आपके सामने रखने का पुरुषार्थ किया। जैनम जयतु शासनम। और भी किन्हीं आचार्य या ग्रंथ से रिलेटेड इतिहास को जानने की आपकी भावना, जिज्ञासा हो तो हमको कमेंट बॉक्स में सूचना दें, जिससे हम आपके सामने उनका प्रसंग भी रख सकें। ओम।